क्लास 3 सब्जेक्ट ग्रामर। सबसे पहले आपने अपने बुक का जो फ्रंट पेज है उसमें आपने अपने पूरी डिटेल लिखनी है, जैसे आपका नेम, आपका रोल नंबर, क्लास, सेक्शन एंड स्कूल। फिर आपने आगे बढ़ना है। इसमें पेज नंबर है आपका 7 और लेसन है आपका 1, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, गेट क्रैकिंग। इसमें आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको आपके लिए ही छोड़ रही हूँ, ये आपने अपने आप से करना है। इसमें डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी आपने इनको लगाना है। कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, ये एक्सरसाइज आप खुद ही करके मुझे दिखाएंगे। मैं आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 11 पे लेसन नंबर 2 आपको बताना। आगे बढ़ते हुए मैं आपको लेसन नंबर 2 करवा रही हूँ, जो है नाउन। नाउन आपने पढ़ा है, जैसे नाउन की डेफिनेशन आपको पढ़ाई गई है पहले कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसमें आ जाइए नीचे, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेमिंग वर्ड्स। इस पिक्चर में कुछ नेमिंग वर्ड्स हैं जो कि हमें यहाँ पे फिल करने हैं, जैसे 2 एनिमल्स। तो यहाँ पे हमें अगर एनिमल्स नज़र आ रहे हैं तो हमें उसके नाम इसके सामने लिखने हैं। एनिमल्स में सबसे पहले हमें एक डॉग नज़र आ रहा है तो हमने ऊपर लिख देना है डॉग। दूसरा हमें इसमें नज़र आ रहा है एनिमल, वो है आपका ट्री के ऊपर स्क्विरल, तो हमने स्क्विरल को भी 2 एनिमल्स के सामने लिखना है। फिर नीचे आ जाते हैं 4 पर्सन्स। 4 पर्सन मतलब लोग, 4 लोगों के नाम यहाँ लिखने हैं। तो पहला एक इसमें हमें दिख रहा है पिक्चर में मैन, तो हम पहला लिखेंगे मैन, फिर हम लगाएंगे कॉमा। फिर उसमें हमें नज़र आ रही हैं 2 वुमेन, तो उनके भी हम कॉमा लगा के लिखेंगे वुमेन। फिर एक गर्ल है तो हम लिखेंगे कॉमा लगा के गर्ल। गर्ल के बाद हमें एक बॉय नज़र आ रहा है तो हम कॉमा लगा के लिखेंगे बॉय। तो 4 पर्सन हो गए आपके मैन, वुमेन, गर्ल एंड बॉय। 4 ऑब्जेक्ट्स। 4 ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़, इसमें हमें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हम ढूंढेंगे। पहला है स्पेक्स। स्पेक्स मतलब चश्मा। दूसरा, हमें गर्ल के हाथ में एक रस्सी नज़र आ रही है जिसे हम बोलते हैं रोप। रोप मतलब रस्सी। फिर यहाँ पे बेंच रखी हुई है जिनके ऊपर ये लेडीज़ या वुमेन बैठी हुई हैं, तो थर्ड हो गया आपका ऑब्जेक्ट बेंच। और 4 नंबर पे हमें जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर नज़र आ रहा है तो वो उस लेडी के हाथ में एक बुक है, तो बुक भी आपकी किस में आती है, ऑब्जेक्ट में। तो 4 ऑब्जेक्ट हो गया आपके स्पेक्स, रोप, बेंच और बुक। इसी तरीके से प्लेस लिखना है हमें। अब प्लेस मतलब एक जगह का नाम। ये जगह क्या है आपको जैसे पिक्चर में दिख रहा है, ये है पार्क। इसमें हमने लिखना है प्लेस में पार्क। तो ये इसी तरीके से आपने अपनी कॉपी में करना है। और अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको पेज नंबर 12 में नाउन के बारे में समझाऊंगी। डिफाइनिंग नाउन, वी यूज़ वर्ड्स टू स्पीक और राइट। हम कुछ शब्द यूज़ करते हैं, जब हम कुछ बात करते हैं तो हम कुछ शब्दों को यूज़ करते हैं, और जब हम कुछ लिखते हैं तो यूज़ करते हैं हम शब्दों को। तो वी यूज़ वर्ड्स टू स्पीक और राइट। दीज वर्ड्स कैन बी अरेंज इन 8 ग्रुप्स। तो इन्हीं वर्ड्स को हम 8 ग्रुप में बांटते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। उनके उपयोग में आने के हिसाब से उनको हमने 8 भागों में बांटा हुआ है। वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। These groups are called parts of speech. इन्हीं ग्रुप्स को हम बोलते हैं parts of speech। तो parts of speech के कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स प्रिपोजिशन, सेवन्थ है कंजक्शन और 8 नंबर पे है इंटरजेक्शन। तो आज मैं आपको इन 8 में से ओनली 1 पढ़ाऊंगी, वो है नाउन। इसको हम बोर्ड में समझेंगे और इसकी डेफिनेशन को हम लिखेंगे। इसे आप थोड़ा बोर्ड में भी समझ लीजिए। सबसे पहले आप कॉपी निकालिए, डेट, डे, सब्जेक्ट डालिए, क्लास वर्क डालिए, और हम क्या कर रहे हैं, नाउन। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए लेसन की नाउन। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। उसमें से आज हम जो पढ़ेंगे वो है नंबर 1, वो हम पढ़ने जा रहे हैं ओनली नाउन। तो नाउन आपने पहले भी पढ़ा है और अभी फिर समझ लीजिए नाउन किसे कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। नाउन वो सभी नाउन में आते हैं, चाहे वो किसी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी जानवर का नाम या फिर किसी चीज़ का नाम, वो नाउन कहलाते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, लोग, प्लेस मतलब जगह, एनिमल मतलब जानवर और थिंग्स मतलब कोई भी चीज़, वो नाउन कहलाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला टीचर,
गार्डन, स्कूटर, टीचर, पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, काउ, नेम ऑफ अ एनिमल, गार्डन हो गया आपका प्लेस, और स्कूटर हो गया आपका थिंग। तो ये किस में आते हैं, किसके उदाहरण है, ये नाउन के उदाहरण है। अभी मैंने आपको नाउन के बारे में बताया, नाउन की डेफिनेशन बताई, उसका एग्जाम्पल बताया। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या अंतर है और क्या क्या चीज़ें कॉमन नाउन में आती हैं और क्या क्या चीज़ें प्रॉपर नाउन में आती हैं। जैसे कॉमन नाउन में आपका पेज नंबर 13 में आपको ये दिया हुआ है, कॉलम बने हुए हैं, वहीं से मैं भी आपको बता रही हूँ, तो आप अपनी बुक खोल के भी देखते रहिए। पहला है कॉमन नाउन के नीचे फेस्टिवल मतलब त्योहार, मंथ मतलब महीना, डे मतलब दिन। ये जो चीजें हैं, ये नेमिंग जो वर्ड्स है, ये तो आगे आपके कॉमन नाउन में। अब फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं वो आएंगे आपके प्रॉपर नाउन में। जैसे फेस्टिवल हो गया आपका होली, हो गया आपका क्रिसमस, ईद और गुरुपूरब। ठीक है, मैं आपको अभी सिर्फ यहाँ से 3 ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपकी बुक में 4 एग्जाम्पल्स है, तो आपने उसको वहां से कंप्लीट करना है। मंथ हो गया आपका, मंथ में प्रॉपर नाउन में आ जाएगा आपका मंथ का नेम, जैसे अप्रैल, एक हो गया आपका मई। डे, डे कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो संडे हो, मंडे, ट्यूसडे, तो वो आ गया आपका प्रॉपर नाउन में, संडे, मंडे। अब एक बार समझ लीजिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का अंतर। कॉमन नाउन में वो चीज़ें आएंगी जैसे कि फेस्टिवल है, सिर्फ अगर फेस्टिवल कहीं पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है तो आप उसको किस में वो करेंगे, आप उसको डाल देंगे कॉमन नाउन में। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में आपको लिखा हुआ है होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। इसी तरीके से अगर कहीं पे सिर्फ एक सेंटेंस में मंथ लिखा है तो वो कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर उस मंथ का नेम लिखा है, जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुछ भी हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो वो आएगा प्रॉपर नाउन में। इसी तरीके से डे, अगर डे कहीं पे लिखा है तो वो सिर्फ कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन अगर डे दिन का नाम लिखा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। अभी जैसे मैंने आपको नाउन समझाया है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल दिए हैं, आपने वो वाला काम और ये वाला काम अपनी कॉपी में करना है। ये आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 13 में दी हुई, आपने पूरा कंप्लीट करके उतारना है इसको।